कोलैप्स हुए कि नहीं हुए सर? नहीं सर, मेरी बात सुन लें, देखिए ये कोलैप्स इस साल में तो नहीं हुए, ये तो हमारी जो माजी की हुकूमत गुजरी है, ये उसके दौर में ये सारे प्रॉब्लम्स और चीज़ें क्रिएट हुई और ये उसका असरात आगे चल रहा आ रहा है। मैं ये कोई मौजूदा हुकूमत की सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन बात सारी ये है कि ये जो सिस्टम्स में हम दाखिल हुए हैं, इस सिस्टम से बाहर निकलने के लिए हमें एक वक्त चाहिए था। जो वक्त हमने गुजारा है, एक साल जो ये युग है, मैं इसे मुल्क की बदतरीन सालों में से एक साल करार देता हूँ। ये जो अभी गुजरा साल, ये जो फाइनेंशियल ईयर गुजरा हमारा, ये मुल्क का बदतरीन साल था, जिसमें हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर वर्स था, बिजली नापैद थी, इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा था। अब आते हैं हम पीछे रह के जाता है, अब आ जाए हम नए गुड गवर्नेंस ना सर, वो भी माशाल्लाह। देखें ना, एक साल बहुत डिफिकल्ट ईयर ये से हम गुजर आए हैं। मैं आगे बहुत हाई प्रोस्पेक्ट दे, जब इस जो साल से गुजर आए हैं, अगर सिर्फ एक्सपोर्ट आपकी मैं मानता हूँ इसमें जो हमारी लॉस हुआ है, हम नीचे गए हैं, हम 2 बिलियन नीचे गए हैं। ये बिजली के बहरान के बहुत बड़ा बुनियादी वजह था, क्योंकि बिजली जब इतना बड़ा बहरान आया, ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई, तो आपका जो एक्सपोर्टर था आपके पास से भाग गया, वो इंडिया चला गया, बांग्लादेश चला गया। सर एक मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी में मियां साहब एक चीज कही जाती है कि इफ यू लूज, मैं दुकान की बात करूं, दुकानदार समझे, मैं दुकानदार हूं कि अगर आप मेरे कस्टमर हैं, आप मेरे पास आते हैं और फॉर वॉट एवर रीजन मेरी सर्विस ठीक नहीं थी या मेरा प्रोडक्ट ठीक नहीं था, आप मुझसे नाराज हो जाते हैं, या फॉर वॉट एवर रीजन आप अब मेरे पास नहीं आते, आप लैरी साहब के पास चले जाते हैं, इनके साथ में इनका स्टोर है। तो सर जो मैंने आपको एज ए न्यू अपनी दुकान खोल के आपको रिटेन करा, तो मैंने अगर रुपया लगाना था ना, मैं आपको रिटेन करने के लिए मुझे 8 गुना पैसे लगाने पड़ेंगे। आपकी बिल्कुल 100% सही है। कैसे करूं मैं सर उसी तरफ आ रहा हूँ कि अब देखें, बात ये है कि हम ये जो ट्रेड पॉलिसी है, वो जो एक पाए थी ना सिर्फ पिज्जे की, उसमें से चंक हमने लूज किया, हमारा श्रिंक हो गया, लेकिन अभी भी पीछे नहीं गया है। अब वो पिज्जा बड़ा हो तो एक अलग बात है सर, कि आप अब मैं अदर देन टेक्सटाइल, देखिए टेक्सटाइल ठीक है, हमारी बैकबोन है, 60% थी, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट टेक्सटाइल में, देखें 60% थी, लास्ट ईयर इट वेंट डाउन टू 53%। इस वक्त भी अगर उसका टारगेट अगर 50% पे भी रखा जाए, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने कम से कम झूठ बोलना गवारा नहीं किया, रियलिस्टिक टारगेट दिए आपको सामने। इससे पहले तक तो अभी तक एक ऐसे एग्जॉर्बिटेंट टारगेट दिए जाते थे जो कि कभी अचीवेबल नहीं होते थे। अगर 6% ग्रोथ की बात की है तो मैं समझता हूँ ये रियलिस्टिक टारगेट है और ये 6% अचीव हो सकता है। ना सिर्फ 6 होता है, इसको डबल किया जा सकता है, 6 का 12 किया जा सकता है, जो कि 30 साल का बात हो रही है। बात सारी ये होनी है कि हमें सिस्टम क्या है, बात इसमें इस तरफ भी आती है कि हमें अपनी इंडस्ट्री में बेहतरी भी लानी चाहिए। सर हम क्यों सिर्फ गंदम से आटा बनाने में लगे हुए हैं? हम उस गंदम जो इतना वाफर है और इस टाइम गोडाउन्स बड़े पड़े हैं पासकोस के, तो वैल्यू एडिशन में क्यों जाते भाई? हम वैल्यू एडिशन में इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं जा रहा है? उस पे जाना चाहिए, उसके लिए इंसेंटिव आना चाहिए था यहाँ पे, जो कि अभी कोई ऐसा नजर नहीं आया कि अगर गंदम का कोई बाय प्रोडक्ट बनाने पे जाए, राइस हो गई सर, और एक शुगर केन है और आप चीनी हम लोग खाते हैं सर, वो 20वां के 21वां उसका बाय प्रोडक्ट है, 676 चीजें। सर मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं कि हमारे पड़ोसी मुल्क के एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने चावल उबाल के उसको पैक करके, छोटा सा कंटेनर में वो पैक होते हैं जो माइक्रोवेव में 10 सेकंड डालो और चावल उबला हुआ तैयार है, आप उसमें सालन डालो, खा लो, बना बनाया तैयार है। और उसकी एक्सपोर्ट, सिर्फ उस अकेले की एक्सपोर्ट जो है वो शायद इस वक्त पाकिस्तान के एक्सपोर्ट से ज्यादा है। तो बात सारी ये है कि हम वैल्यू एडिशन क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास दुनिया का बेहतरीन चावल है। हम सर्जिकल गुड्स में आज तक सर्जिकल गुड्स में, माजरत के साथ आपकी बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स गुड्स हो गए, लेदर प्रोडक्ट्स हो गए, टेक्सटाइल हो गया, मैं कहता हूँ जी आप नाम देने शुरू करें, हम कहते हैं जी दूध के जी हम 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कोई उसने एक साहब कहते हैं हम चौथे, मान लीजिए जी चौथे, क्या उसका पहले भी हो, डेट्स में आप चौथे बड़े, खजूरों में आप, वीट में टॉप 10 में, आप कॉटन में टॉप 10 में, आप राइस में टॉप 10 में, आप माशाल्लाह ह्यूमन रिसोर्स में मैं कहूंगा हम तो नंबर 1 सबसे हाईएस्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन हमारे पास, और यंग मार्केट, सारी चीजें सर मैं कहता हूँ आइडियल, बेहतरीन, टॉप ऑफ द लाइन। तो फिर क्या वजह? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, यही तो कह रहा हूँ कि ट्रेड पॉलिसी में जो मेजर जोर होना चाहिए था वो होना चाहिए था कि आप ऐसी वैल्यू एडेड इंडस्ट्री लाएं और उसके ऊपर अगर वो करके रिवाइव करके आप एक्सपोर्ट करते हैं इस एक साल में, तो आपको इतना % हम आपको रिबेट देंगे या पैसा देंगे या वापस करेंगे, कोई ऐसा लुक्रेटिव इंसेंटिव दे, तो फिर आप देखें कि इंडस्ट्री। देखें अभी एक साहब मुझे कल मिले कि जी सऊदी अरब से आ रहे हैं, वो कहते जी मैं तो जहाँ सऊदी अरब में जाता हूँ, जहाँ वहाँ पे इंडिया का माल सारा बिक रहा है, हर तरफ पाकिस्तान का तो कोई प्रोडक्ट नजर नहीं आती। भाई लेदर हमारे पास बेहतरीन, हम दुनिया का बेहतरीन क्यों नहीं दुनिया का जूता यहाँ बना सकते, तो हम एक्सपोर्ट करें।
کیوں نہیں ہم اس طرف توجہ دیتے. لیدر کی صرف جیکٹیں بنا کے ہم نے ایکسپورٹ کی, نیچے چلے گئے, ریسیشن کم ہوا, آٹو موبائل انڈسٹری ختم ہو گئی, دوسری چیزیں ہوگی, لیدر کا آپ کا ٹارگٹ نیچے چلا گیا. تو بات یہ ہے کہ ہم لیدر کے اور بائی پروڈکٹس کیوں نہیں بنانے کی طرف توجہ دیتے, یہ ہمیں توجہ چاہیے. اس پالیسی میں ایک چیز تو ہے, انہوں نے کہا جی پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن, پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن کی بات کی ہے انہوں نے, تو لیکن اس میں اس کا کوئی صحیح انسینٹیو سامنے نظر نہیں آیا. اس پالیسی میں مجھے ہیڈ لائنز نظر آئیں, مجھے ڈیٹیل نیوز ابھی نظر نہیں آئی. ڈیٹیل شاید بعد میں آئیں گی, اس لیے ہو سکتا ہے اس کا. سریری صاحب دو چار چیزیں, ایک طرف بات کرتے ہیں, اب میں ووکیشنل ٹریننگ کی بات کر رہا ہوں. ایس ایم ایز ایک ایسا ایک ادارہ ہے جہاں پہ آپ کو کوئی بہت زیادہ کوئی پی ایچ ڈی ملٹی پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن کے کوئی آپ نے نہیں کرنا. اور میں بات کروں ناٹ ویری ہائی فائی انجینئرنگ بٹ ویری بیسک. ایس ایم ای سر جاپان کے اندر اس کی اکنامک بیک بون ہے ایس ایم ای. ہالینڈ چھوٹے چھوٹے ملک, مطلب دیکھیں چھوٹے سے جاپان تو پھر تھوڑا سا بڑا ملک ہے, ہماری آبادی برابر جیسی. ایس ایم ایز کے اوپر کوئی مجھے چیز نظر نہیں آئی. بیسکلی یہی ہمارا ایشو ہے کہ ہم ڈومیسٹک کامرس کو اگنور کر کے ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. آپ کو اپنے لوکل برانڈز اسٹیبلش کرنا ہوتے ہیں, لوکل برانڈز کو یہاں پہ بازو باندھ کے باکسنگ تو نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ کو جب تک آپ کو کوئی چیز جس کی ریکگنیشن پاکستان میں نہیں ہے, دنیا میں اس کو کون امپورٹ کرنے کے لیے آپ کو آرڈر پلیس کرے گا. بھائی مشہور ہوتا ہے یہ فلانے ملک کی فلانی چیز بڑی مشہور ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جی گجرا گجرات کے الیکٹرانکس ہیں, جی سیالکوٹ کے سرجیکل گڈز ہیں, فیصل آباد کا کپڑا ہو گیا, فیصل آباد کا کپڑا ہے فلاں. ٹھیک ہے, اب آپ کا کوئی چیز جو ہے جب تک آپ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس پہ نہیں آتے ہیں, جب تک آپ اپنے ڈومیسٹک جو ٹریڈر ہے, ڈومیسٹک مرچنڈائز ہے, اس کے لیے انسینٹیو نہیں دیتے ہیں, ایس ایم ایز کے لیے آپ انسینٹیو نہیں دیتے ہیں, وہ لوگ آپ کی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کا ڈائریکٹ وہ آپ کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں. آپ ان کو اگنور کر کے اگر شور مچاتے جائیں گے کہ جی ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ پہ جا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں جو پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن یہ پچھلی سال بھی تھی, اس سے پچھلے 4 سال میں ہی مسلسل یہ چیز, یہ سارے پوائنٹس میں ہمیشہ ایگزیکٹلی یہ چیزیں تب سے میں سمجھ رہا ہوں. اب جب تک آپ اس کو, میں کہتا ہوں اس کو ان کو یہ کرنا چاہیے, آئی ہیو نو ڈفرنس ود واٹ ایور دے پرپوزنگ, اس کو ایک بینچ مارک بنا لیں, اس کو ایک بینچ مارک بنا لیں, اور یہ کہیں جی چونکہ یہ ہم نے فریم ورک تو 3 سال کے لیے دے دیا, نیکسٹ ایئر ول بی ٹیلنگ یو کہ ہمارا فیلئر کیا رہا, ہمارا سکسیس کیا رہا, ہم نے کون سی چیزیں اچیو کر لی, کون سی ہم نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب ایک مشورہ بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آئی ایک چیز, ابھی تھوڑی دیر پہلے بجلی کی بات ہوئی کہ 100 یونٹ ہوں گے تو اتنا بل آئے گا, 200 اتنا کرتے 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 500 آئے گا تو چابی آ رہے گی 6000 اوپر جاؤ, تو پھر کیوں نہیں کرتے کہ اگر